हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। आज एमसीक्यू सीरीज में 7 जुलाई के लिए हम आज एमसीक्यू देखेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, सीबीएसई टाई अप विद विच टू लॉन्च अ फ्री एंड कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर टीचर एंड स्टूडेंट्स ऑन डिजिटल सेफ्टी। यानी जो भी सीबीएसई ने है शिक्षकों और छात्रों के डिजिटल सुरक्षा पर फ्री और विस्तृत प्रशिक्षण के लिए आपका फेसबुक से टाई अप किया है। देखो आज की डेट में चूंकि लॉकडाउन के कारण सोशल मीडिया जो है एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवा रहा है, बहुत बड़ा मीडियम प्रोवाइड करवा रहा है ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन कम्युनिकेशन और ऑनलाइन डिस्कशन फोरम से लेकर के हर चीजों के लिए। तो सीबीएसई ने फेसबुक से टाइप किया है ताकि जो घर बैठे शिक्षक और स्टूडेंट डिजिटल सुरक्षा पे विस्तृत जानकारी ले सकें, क्योंकि डिजिटली आप कोई भी चीज करते हो तो उसमें सेफ्टी और सिक्योरिटी बहुत मायने रखता है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड बलराम योजना टू प्रोवाइड क्रॉप लोन। तो ये आपका उड़ीसा गवर्नमेंट ने किया है। इसमें 7 लाख जो लैंडलेस फार्मर हैं उनको क्रॉप लोन प्रोवाइड किया जाएगा, क्योंकि लॉकडाउन के कारण जो है बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है। तो अ, उड़ीसा गवर्नमेंट ने बलराम योजना के तहत 7 लाख लैंडलेस जो फार्मर्स हैं उन्हें क्रॉप लोन प्रोवाइड करेगी। नेक्स्ट है, कोल इंडिया टाई अप विद विच टू लॉन्च सोलर एंड थर्मल पावर एसेट्स। तो ये इसका आंसर आपका हो जाएगा एनएलसी इंडिया लिमिटेड। एनएलसी जो है एनएलसी का मतलब है नवेली नवेली लिग्नाइट कारपोरेशन। ये आपका एक नवरत्ना कंपनी है, ठीक है। नवरत्ना तीन ग्रुप में हम बांटते हैं, महारत्ना, नवरत्ना और मिनी रत्ना। पहले नवरत्ना से कंसेप्ट था, नवरत्ना ठीक है। उसके बाद फिर डिवाइड किया गया महारत्ना और मिनी रत्ना में। तो सबसे ज्यादा कंपनियां जो है मिनी रत्ना में है, नवरत्ना में, उसके बाद फिर मिनी ये महारत्ना में सबसे कम है। तो एटलीस्ट आपको महारत्ना कंपनियों के नाम पता होने चाहिए। नेक्स्ट, दिल्ली गवर्नमेंट लॉन्च्ड ई लर्निंग पोर्टल लेड, व्हाट इज ए इन दिस। तो ए इसमें जो है आपका एक्सेसिबल है, यानी कि जो इसका फुल फॉर्म है लीड का, वो है लर्निंग थ्रू ई रिसोर्सेस मेड एक्सेसिबल फॉर दिल्ली। यानी लर्निंग थ्रू ई रिसोर्सेस मेड एक्सेसिबल फॉर दिल्ली। लर्निंग थ्रू ई रिसोर्सेस मेड एक्सेसिबल फॉर दिल्ली। तो ये आपका इसमें ए एक्सेसिबल को डिनोट करता है। नेक्स्ट, हु इज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस। तो फ्रांस के जो न्यू प्राइम मिनिस्टर हैं वो जीन कैस्टेक्स हैं। जीन कैस्टेक्स को अभी हाल में ही रिप्लेस किया गया। तो ये आपका जो है ये एडवर्ड फिलिप से रिप्लेस किया गया। इसके पहले जो अभी थे एडवर्ड फिलिप, एडवर्ड फिलिप इसके पहले प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन अभी हाल में जीन कैस्टेक्स को बनाया गया है। और इमेनुअल मैक्रोन जो है वहां के प्रेसिडेंट हैं। तो वो वहां के प्रेसिडेंट हैं। तो जो फ्रांस है वहां सिस्टम जो है सेमी प्रेसिडेंशियल है, यानी कुछ पावर जो है प्रेसिडेंट के पास, मेजोरिटी पावर जो है ज्यादा पावर प्रेसिडेंट के पास है और कुछ पावर जो है प्राइम मिनिस्टर के पास है। तो ड्यू टू कोविड-19 क्राइसिस के कारण जो इमेनुअल मैक्रोन का गवर्नमेंट जो था वो प्रॉब्लम में चल रहा था। तो उन्होंने जो इनका रेजिग्नेशन दिलवा करके और नए प्राइम मिनिस्टर जीन कैस्टेक्स को बनाया है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, which state government launched mission Vriksharopan 2020 under this program 25 crore sapling were planted। तो ये आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट जो है एक लंबे समय से कैंपेन चला रही है जिसके तहत 25 करोड़ जो पौधे लगाए गए हैं। तो ये एक गुड इनिशिएटिव है हरियाली ग्रीनरी लाने के लिए। लेकिन इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि प्लांट तो किए जाते हैं ट्री, लेकिन उसका प्रॉपर तरीका से देखभाल नहीं किया जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो इसमें क्या है कि जैसे सिक्किम गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है कि अ पर्सन कैन एस्टेब्लिश रिलेशनशिप विद प्लांट, पौधे, ट्री।
तो उससे होगा क्या कि यहाँ भी जैसे सपोज एक ये दिया जाए कि चलो 5 पे सैपलिंग आपने प्लांट किया, तो आप उसकी देखरेख करोगे जब तक कि वो प्रॉपर तरीका से बड़ा ना हो जाए, ग्रो ना हो जाए, तो वो एक अच्छा इनिशिएटिव हो सकता है। तो हम सिक्किम से ये चीज को का सीख ले सकते हैं, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू हैज लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट सोशल मीडिया सुपर एप्लीकेशन, व्हाट इज इट्स नेम? तो इसका नेम है एलिमेंट्स। ये इसको जो है करीब मोर देन थाउजेंड्स इंजीनियर मिल करके बनाए हैं, जो आर्ट ऑफ लिविंग से बिलोंग करते हैं। ठीक है, आर्ट ऑफ लिविंग जो श्री श्री रविशंकर का है उससे बिलोंग करते हैं, और ये जो है आपका 8 लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। 8 लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है। इसका नाम एलिमेंट्स है, और ये जो आर्ट ऑफ लिविंग के जो इंजीनियर्स हैं, जो आर्ट ऑफ लिविंग से संबंधित हैं, वो उन लोगों ने मिलकर के बनाया है। नेक्स्ट है, which former RBI governor wrote a book titled Overdraft Saving the Indian Saver? तो ये आपका उर्जित पटेल। तो उर्जित पटेल इसके पहले अभी शक्तिकांता दास के पहले जो थे उर्जित पटेल, जिन्होंने बीच में ही टेन्योर फिनिश होने से पहले ही उन्होंने रेजिग्नेशन अपने पर्सनल रीजन पे दे दिया, तो उन्होंने एक बुक लिखा है ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। इसका मतलब है ना, देखो जैसे जो आपका जनधन अकाउंट वगैरह खुलवाया गया, तो उसमें से आप कुछ जो है ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी देते हो, सपोज 5,000 10,000, तो कहीं ना कहीं जो बंदे हैं जिनको जरूरत पड़ता है, तो वो उससे काम चला सकते हैं। और वो इंडियन जो सेवर हैं उनके लिए, जो सेव करते हैं, छोटे छोटे स्मॉल सेवर्स हैं, उनके लिए ये एक वरदान होता है। तो ये बुक जो है इन्होंने उर्जित आर पटेल ने लिखा है। नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग जोया खान। तो सी इज द फर्स्ट ट्रांसजेंडर ऑपरेटर ऑफ द कॉमन सर्विस सेंटर। फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। देखो, कॉमन सर्विस सेंटर में है डिफरेंट चीजों को, एक अनएम्प्लॉयड यूथ बहुत सारे हैं जो बेसिक कंप्यूटर एजुकेशन जानते हैं, तो वो अपना जीविका एम्प्लॉयमेंट के लिए एक अच्छा सेंटर है। और दूसरा है कि जो आसपास के लोग हैं उन्हें भी जो छोटी छोटी स्मॉल स्मॉल चीजें हैं उनकी जरूरत, जैसे फॉर्म भराना है, पैसे निकालना है, मोबाइल रिचार्ज से बहुत सारी चीजों को वहां वो कर सकते हैं। तो इसका फर्स्ट सही है। नेक्स्ट, सी बिलोंग टू गुजरात स्टेट, वो गुजरात राज्य से संबंधित है। हाँ सही है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, इन विच स्टेट इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट टूरिस्ट टू द स्टेट इंतजार आपका कैंपेन हैज बीन लॉन्च्ड ऑन सोशल मीडिया? तो ये है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने जो अभी कोविड-19 के कारण देखो क्राइसिस सब जगह है, तो टूरिज्म जो एक है वो डायरेक्टली तो एम्प्लॉयमेंट देता ही है, और इनडायरेक्टली भी बहुत लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है। जस्ट इमेजिन करो कि डायरेक्टली उनको एम्प्लॉयमेंट देता है जिस होटल में लोग रहते हैं, फिर जहाँ वो घूमते हैं उस जगह पे लोगों को रोजगार मिला हुआ है। लेकिन इनडायरेक्टली है, सपोज कोई कुछ चीजें बेच रहा है, कोई आर्ट के चीजें हैं, तो इन सारी चीजों को भी प्रमोशन मिलता है। तो ये मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने ये लॉन्च किया है, तो ये इसका आंसर डी हो जाएगा। ये 10 क्वेश्चन जो है इसके आंसर की यहाँ दिए हुए हैं। आई होप यू एंजॉय दिस सेशन। अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल से लगातार बने रहें और रेगुलर आप देखते रहें, जिससे कि आपको कंटिन्यू फायदा होता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।